Hello everyone, this is Shubham Mari and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about top-down analysis of stock index. ओके तो चलो स्टार्ट कर दे हम एनालिसिस के साथ। तो एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, देन इंडियन मार्केट एनालिसिस, स्पेसिफिक सेक्टर एनालिसिस, स्पेसिफिक स्टॉक एनालिसिस, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि किस स्टॉक्स के अंदर हम पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हम वहाँ। मैं आपको चार्ट शेयर करता हूँ और वहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड और एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस का क्या सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर। तो यूएस मार्केट का अगर देखने जाएंगे तो नास्डैक का अगर देखेंगे तो परसेंटेज वाइज 0.30% माइनस में है, और चेंज वाइज अगर प्राइस वाइज वॉल्यूम अगर देखने जाएंगे तो 33.88 रुपीज़ का इसमें ड्रॉ डाउन आ चुका है, यानी कि माइनस में आ चुका है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट में देखने जाएंगे तो FTSE 1.19% से प्लस में है, और चेंज वाइज आ रहा है उसका 87.24 पैसा, राइट। तो कैनेडियन का भी आ रहा है यहाँ पे 0.20 चेंज आ रहा है उसके अंदर 12.53 रुपीज़ का। डैक्स 0.72 और चेंज आ रहा है इसके अंदर 99.61 रुपीज़ का। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एशियन मार्केट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें या GX निफ्टी। अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है मार्केट, तो उसके अंदर GX निफ्टी क्लोज हुआ है -0.51 पैसा, ओके सॉरी 0.51% यहाँ पे माइनस में क्लोज हुआ है। और अगर हम अमाउंट वाइज अगर प्राइस वगैरह देखने जाएंगे तो 83 रुपीज़ में इसमें माइनस में क्लोज हो चुका है। निकाय देखने जाएंगे तो 1.27% प्लस में है, और 336.90 रुपीज़ में इसके अंदर पॉजिटिव में क्लोज हो चुका है। उसके बाद स्ट्रेट्स टाइम 1.56% में प्लस है 49.87 रुपीज़। हैंगसेंग 2.96% में प्लस में है। तो ओवरऑल अगर मार्केट देखने जाएंगे, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। बट हमारा जो एक्जेक्स निफ्टी है, ठीक है, जो एक्जेक्स निफ्टी है जो एशियन मार्केट के अंदर ट्रेडेबल है, ठीक है, नॉट निफ्टी 50, इट्स एक्जेक्स निफ्टी, ठीक है, सिंगापुर निफ्टी, तो वो ट्रेडेबल है। और अगर मार्केट के अंदर देखने जाएंगे तो दो ही यूएस मार्केट के अंदर यूएस और एशियन मार्केट के अंदर दो ऐसे मार्केट है जो निगेटिव में क्लोज हो चुके हैं, बाकी सारे यहाँ पर ग्रीन में है। तो जहाँ तक हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो चेंज में आ रहा है, ठीक है, यूएस मार्केट का 0.30% में अगर इसमें क्लोज आ रहा है, और उसके बाद हमारा एशियन मार्केट भी 0.51% क्लोज में आ रहा है, तो एब्सोल्युटली उसके अंदर कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसी बनी होंगी जो हैमर की तरह होगा, और लो प्राइजेशन रहेगा, या फिर बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न, ऐसे कुछ पैटर्न्स उसके अंदर क्रिएट हो चुके होंगे। तो हम लाइव मार्केट के अंदर चार्ट्स के अंदर जाने के बाद हमें पता चलेगा। उसके बाद कोस्पी भी यहाँ पर 1.81% में 46.95 रुपीज़ में प्लस में, सेट कंपोजिट 1.06% प्लस में, जाकार्ता कंपोजिट 1.39% एंड शंघाई कंपोजिट 1.60%, ठीक है। ये हुआ हमारा ग्लोबल इंडाइस। उसके अंदर ये सारे पॉजिटिव है और दो ही हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में अगर सिचुएशन देखने जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्राइडे का सेशन ग्रीन में क्लोज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिया अभी यहाँ पर जाएंगे और ग्लोबल मार्केट के अंदर जाकर हम ये देखेंगे कि क्या मार्केट के अंदर सिनेरियो बन रहा है और किस तरीके से। अभी मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ वो दिखाया जो मैंने कंट्रोल के ऊपर था, लेकिन अभी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके आया हूँ और वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। सी ओवरऑल मार्केट अभी यहाँ पर प्लस में, चेंजिंग परसेंटेज में अगर 2.96%, 1.27%, और उसके बाद 1.4%, 0.72% प्लस में है। और दो ही मार्केट मैंने जिस तरीके से बताया था, जो था नास्डैक एंड एचजीएक्स निफ्टी, वो ही क्लोज माइनस में है। बट अगर देखने जाएंगे तो वो भी एक तरीके से थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी में क्लोज होने की
कोशिश कर रहे थे, और लेकिन वो माइनस में क्लोज हुए। तो हम यहाँ पर देखने जाएंगे हैंग सेंग, तो ये भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ अगर अगर उसकी कैंडलस्टिक देखोगे आप। उसके बाद यहाँ पर निकाय देखोगे तो वो कैंडलस्टिक भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ पर अगर वीकली का टाइम फ्रेम देखने जाएंगे तो वीकली का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर 40 को सपोर्ट ले रहा है, राइट, 40 को सपोर्ट ले रहा है, इट्स अ गुड। उसके बाद यहाँ पे यूके का मार्केट भी हमें देखने को मिल रहा है 1.4% प्लस में। जो डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो वहाँ पर भी एक बुलिश कैंडलस्टिक बन चुकी है। तो ये अगर ओवरऑल मार्केट देखने जाएंगे तो हम ये क्लोजिंग उसका पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट वाली कैंडलस्टिक भी आप देख रहे हो, ठीक है, ये आया है बैंक, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर लोअर प्राइस रिजेक्शन है, यानी कि वहाँ पर कुछ सपोर्ट यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस वर्ल्ड मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का, ठीक है। डैक्स हुआ, उसके बाद यहाँ पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, वो भी मैंने आपको जिस तरीके से बताया था वो भी क्लोज हुआ है, अभी इसके अंदर अगर ये कैंडलस्टिक भी देखोगे तो ये लो प्राइस रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पे लोअर प्राइस आने के बाद यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, वहाँ पे डिमांड जनरेट हुई है, तो वहाँ से पुल बैक देकर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है पॉजिटिव में, सॉरी और निगेटिव में। ये कैंडलस्टिक की बॉडी निगेटिव है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखे जाएंगे शैडो और विंडो और शैडो और बॉडीज के अंदर यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है बाइंग साइड में, इट्स अ गुड साइन। उसके बाद भी ये भी वाला भी इंडेक्स SPX भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बिकॉज एक सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये लेवल पे। उसके बाद हम देखेंगे नास्डैक भी उसी तरीके से फॉर्मेशन है। और लास्ट में देखेंगे हम यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी। तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो लास्ट टाइम पे जिस तरीके से मैंने भी आपको पोस्ट किया था, हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है, उसके बाद व्हाट्सअप का ग्रुप है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको पोस्ट किया था, वहाँ पर एक जो 15,700 रुपीज़ का जो भी लेवल है वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा, एंड वहाँ पे वो सपोर्ट का काम किया और अभी मार्केट के अंदर भी वो हैमर की तरह ही क्लोज दे रहा है, राइट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर वो देखने जाएंगे तो 40 के अंदर भी आ रहा है वो, तो वो एक हमें पॉजिटिव साइन देखने को यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रहा है, राइट। अभी वीकली भी 40 के अंदर आ रहा है, तो ये डबल साइन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जोर से और एक मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हुआ हमारा ग्लोबल एनालिसिस। अभी इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा पर्टिकुलर सेक्टर एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्टर एनालिसिस करेंगे तो आपको और भी आसान होगा समझने में। तो सेक्टर एनालिसिस में सेक्टर में जाएंगे, ये हुआ हमारा सेक्टर, ठीक है। और अगर फ्राइडे का मार्केट देखोगे तो बहुत मतलब सारे के सारे मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखने जाएंगे तो सबसे बड़ा मूवमेंट किया वो निफ्टी मीडिया ने, ठीक है, 4.47% में इसने क्लोज किया, लेकिन वो अभी डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर 40 के नीचे था और वहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वीकली का भी देखोगे तो वीकली का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन चलेगा, ठीक है। मीडिया का भी सपोर्ट बिल्ड हो चुका है, डबल बॉटम बन चुका है। और अगर यहाँ पर फिबोनाची भी लगा लेंगे हम, ठीक है, ये लास्ट का स्विंग था और यहाँ से हम अगर लगा देंगे तो ये टोटल 51% पे इसमें रिट्रेसमेंट दे चुका है, राइट, रिट्रेसमेंट दे चुका है। और इसको हम अभी निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा। तो 51% के अंदर ये मीडिया सेक्टर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। सो वेरी वेरी गुड साइन फॉर बाइंग। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे 4% यहाँ पे 4.47% यहाँ पे पॉजिटिव में है। सेकेंड वन बात आती है यहाँ पर निफ्टी मेटल। तो निफ्टी मेटल ने भी वीकली पे 40 को सपोर्ट लिया है। मंथली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली अबाव 60 है। इट्स फॉर वेरी वेरी गुड साइन फॉर बाइंग। उसके बाद ये गैप अप ओपन हो रहा है और जो जिस तरीके से ग्रैंड फादर सन जो स्ट्रैटेजी है, जो सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर भी वही कंसेप्ट आता है कि जब ग्रैंड फादर और फादर ऊपर होते हैं तो जो सन होता है तो उसको वो ऊपर खींच के लेके जाने की कोशिश करता है। तो वही सिनेरियो इसके अंदर बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर निफ्टी फार्मा भी बहुत बढ़िया चला है। वीकली का अगर सपोर्ट आप अगर प्रॉपरली देखोगे तो वीकली के बहुत मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम
ये जो भी इंडेक्स है सारे के सारे वीकली के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले चुके हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा एक सेक्टर दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर अभी 60 को मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, 60 को मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, वीकली ब्रेकआउट कर रहा है और इवन डेली का भी ब्रेकआउट कर रहा है। सो मार्केट एक तरीके से जा रहा है, ठीक है। निफ्टी नीचे गिर रही है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, मार्केट भी सारे ग्लोबल मार्केट भी नीचे गिर रहे हैं, बट एक ऐसा सेक्टर है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, वो सेक्टर यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको वो बताऊंगा और उसका स्पेसिफिक स्टॉक्स है उसके अंदर भी हम एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी 40 की सपोर्ट ले रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है एंड बुल ट्रैप बुलिश डाइवर्जेंस भी इसके अंदर है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी प्राइवेट बैंक, तो वो भी यहाँ पर 2.73% के अंदर यहाँ पे क्लोज किया मार्केट फ्राइडे के दिन। और जो आप देखने को कोशिश कर रहे हो, जो 40 के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, तो मेजर ऑफ स्टॉक एंड सेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 40 को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओके 40 को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें और एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखने जाएंगे निफ्टी एफएमसीजी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा निफ्टी एफएमसीजी का मंथली देखेंगे। तो मंथली का टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो भी ट्रेंड है, ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड भी हटा दूंगा मैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो निफ्टी एफएमसीजी का ट्रेंड है वो एक हाइयर टॉप्स एंड हाइयर बॉटम्स के हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है, हाइयर टॉप्स एंड हाइयर बॉटम बनाकर मार्केट मूवमेंट कर रहा है अपर साइड में, राइट। तो ये रहा हमारा एक बुलिश साइन। तो जिस तरीके से हाइयर टॉप्स एंड हाइयर बॉटम लगाकर मार्केट जा रहा है, तो हमें यहाँ पर समझने की कोशिश है कि ये क्या कर रहा है, मार्केट अभी पॉजिटिविटी में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम इसको कैसे जान सकते हैं, अब हम उसको फिल्टर अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जो RSI जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, राइट, इट्स अ मोमेंटम इंडिकेटर, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राइस, ओके प्राइस। तो मोमेंटम इंडिकेटर क्या कर रहा है, अबाव 60 क्रॉस करके अभी खड़ा हो चुका है। अगर आप देखोगे प्रॉपर तो अबाव 60 क्रॉस होकर खड़ा है। और यहाँ पर देखने जाएंगे तो मंथली का टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ये कैंडल के नीचे एक लो को यहाँ पर मैं पिन करूँगा और उसके बाद फिबोनाची अगर लगा के दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 100% का या फिर 50% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो 38% पे उसने रिट्रेसमेंट किया और ये कैंडलस्टिक बुलिश बनाया, ओके। एंड ये जो भी लास्ट का जो भी आपको कैंडल दिख रहा है वो है एक मंथली का, और वो लोअर प्राइस रिजेक्शन के अंदर आपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वीकली का टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद ये भी एक तरीके से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट कर चुका है, एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ मैं। एक ब्रेकआउट करके अभी एक छोटा रिटेस्ट दिया अभी उसने, और यहाँ पे अभी मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक जो लेवल बन रहा है, ये लेवल के बाद मार्केट सीधा सीधा ऊपर आने की कोशिश करेगा और हमें एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, ओके। तो अब यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, डेली का टाइम फ्रेम 60 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सन क्रॉस कर जाएगा तो ये जो भी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उसके, ठीक है, जो यहाँ पर उसको रुका रहे थे वो सारे यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और वो मार्केट मूवमेंट करेगा अपर साइड में, ठीक है। और ये निफ्टी एफएमसीजी का ऐसा कुछ सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी के बारे में मैंने बताया। अब निफ्टी एफएमसीजी के बाद हम सेकंड देखेंगे यहाँ पर निफ्टी कमोडिटी, ये भी निगेटिव में ही है। उसके बाद निफ्टी आईटी तो नास्डैक भी नीचे है और निफ्टी आईटी तो मेरे हिसाब से मुझे 40 के नी 60 के नी भी नीचे आ चुका है। तो ये बहुत बुरा साइन है, बिकॉज अभी ये मंथली का टाइम फ्रेम अगर 60 के नीचे आ रहा है,
यानी कि इसके अंदर गड़बड़ है और ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, क्योंकि अभी यहाँ पर 38% का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, तो ये एक सपोर्ट बन सकता है। और वीकली का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वीकली का टाइम फ्रेम 40 के नीचे है, मतलब मोस्ट बेरिश है। तो हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद या फिर 60 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद क्या कर सकते हैं, सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी यूज करके निफ्टी आईटी के अंदर हम सेल कर सकते हैं। सेल ऑन राइज का यूज करके निफ्टी आईटी के अंदर कोई भी स्टॉक है आईटी सेक्टर में आप शॉर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद कौन सा सेक्टर, तो फिर से अभी निफ्टी मीडिया, तो मुझे जो बेस्ट लग रहा है इन सभी सेक्टर में से सबसे मुझे अच्छा लग रहा जो है वो निफ्टी एफएमसीजी। ओके, निफ्टी एफएमसीजी जो है वो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई 2 स्टॉक्स मुझे ऐसे मिले हैं जिसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी बन रही है और वहाँ पर कुछ हम ट्रेड भी ले सकते हैं। तो चलो हम उसके अंदर बात करते हैं जिस लेवल पे मैंने वो देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पे आईटीसी के स्टॉक के ऊपर। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको बहुत सारा कचरा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा और मैं आपको ये फिर से रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, ये मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ और ये बॉलिंजर बैंड भी हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम प्राइस की जानकारी लेंगे। प्राइस अगर देखोगे आप, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस देखेंगे और प्राइस का मोमेंटम देखने के बाद हम हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। पहला ये एक टॉप बना, हायर टॉप्स, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, फिर से अभी एक एक पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। तो एक रहा हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न की तरह एक पैटर्न बन रहा है। उसके बाद अगर देखोगे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के, अभी ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड हुआ, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक सिनारियो देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हायर टॉप एंड हायर बॉटम। ठीक है, एक हायर टॉप बना, यहाँ पर बॉटम बना, हायर टॉप बना, हायर बॉटम, फिर से हायर टॉप बन रहा है और बन चुका है। ठीक है, अभी ये रहा हमारा स्टॉक। तो इस स्टॉक के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। मंथली अबाव 60, ठीक है, मंथली अबाव 60, वीकली अबाव 60 विथ 60 लेवल का सपोर्ट लेकर, 60 का वो सपोर्ट ले रहा है। मंथली वो क्या कर रहा है, 60 के बाहर क्रॉस करके खड़ा हुआ है, पहले से ही 60 को बाहर क्रॉस करके खड़ा हुआ है। वीकली का देखोगे तो वो सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया, आईटीसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस चले उसके अंदर 280 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये रहा 60 लेवल पे सपोर्ट, यानी कि ये लेवल पर, इस लेवल के ऊपर इस प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक किया। अगर डेली का टाइम फ्रेम देखने जाते हैं तो डेली का टाइम फ्रेम भी जब वो 60 के लेवल पे वीकली का टाइम फ्रेम सपोर्ट ले रहा था, उसी टाइम पे एब्सोल्युटली उसने 40 को सपोर्ट ले रहा था, राइट, एंड डबल बॉटम बनाकर। और यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो ये एक तरीके से हैमर पैटर्न है, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं हम इसे। और इसके बाद इसने बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया इसके लेवल पे। ठीक है, लेकिन जब अभी हमें यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि ग्रैंडफादर, फादर, सन, ये तीनों के तीनों ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर है। ठीक है, वीकली भी अबाउ 60 है, मंथली अबाउ 60 है और इवन डेली अबाउ 60 है। तो वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर पोजिशनल ट्रेड। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग। नाउ अभी मैं आपको लेके चलूँगा वीकली के टाइम फ्रेम पे और वहाँ पर और कुछ मैं प्राइस एक्शन बताऊँगा आपको क्या होने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रहा प्राइस एक्शन, एक टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, मतलब यहाँ पर एक तरीके से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बन चुका है। ठीक है, एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और ये पैटर्न बनने के बाद इसने ब्रेकआउट भी देकर अभी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बाइंग। नाउ अभी यहाँ पर एक वीकली का हुआ,
अभी मैं इसको लेके जाऊंगा आपको मंथली के ऊपर, और वह मंथली के ऊपर आप ही देख लेंगे कि ये देख सकते हैं आप। पहले बात तो ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले टॉप पकड़ेंगे, और ये यहाँ पर मिनिमम 2 या 3 यहाँ पर टॉप्स को अगर हम टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक भी बनाया। उसके बाद और सेकेंड टॉप बनाते हैं, सेकेंड टॉप पकड़ते हैं, तो और सेकेंड टॉप, ये टॉप पकड़ा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको यह क्या किया, उस प्राइस ने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अभी ये सस्टेन हो रहा है अबाउट ट्रेंड लाइन। तो इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो मैंने आपको जिस तरीके से मंथली के ऊपर ड्रॉ करके दिखाया था, तो वही इसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद इस कैंडलस्टिक ने इसको इस प्राइस को सपोर्ट लिया, राइट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन अगेन स्टार्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। सो अगेन हमें प्राइस एक्शन भी बता रहा है, उसके बाद मोमेंटम भी बता रहा है, मोमेंटम यानी कि RSI भी बता रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव है, और एक स्ट्रैटेजी भी बैठती है ग्रैंडफादर फादर सन, वो भी पॉजिटिव है। और उसके बाद हम अगर उसके अंदर बॉलिंजर बैंड लगा कर देखेंगे, ठीक है, बॉलिंजर बैंड लगा कर देखेंगे मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी क्या बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड वॉकिंग हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। और जो पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जो भी 1 अक्टूबर 2021 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, उस जोन को ब्रेकआउट करके ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बॉडी के साथ क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर उसके अंदर देखेंगे हम वॉल्यूम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जिस लेवल पे जब बॉटम पे था ये प्राइस, तब भी उसके अंदर वॉल्यूम थे, लेकिन जिस तरीके से प्राइस मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, अबाउ 20 मूविंग एवरेज है, तभी भी ये मूवमेंट कर रहा है और बेस्ट मूवमेंट कर रहा है। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर फ्राइडे के सेशन में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था उसके अंदर, आप देख सकते हो इतना छोटा वॉल्यूम था, यहाँ पर डिमांड जनरेट हुई थी, एक्चुअल में इस लेवल पे जनरेट हुई थी। उसके बाद उस प्राइस ने कंसोलिडेट किया, एक्चुअल में कंसोलिडेट किया, और कई बार हमारा निफ्टी बहुत सारा गिरा, लेकिन ये अगर स्टॉक देखोगे तो इसके अंदर कुछ सेलिंग नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है आईटीसी के अंदर, कुछ ना कुछ फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है आईटीसी, इसीलिए इसके अंदर बहुत बड़ी मूवमेंटम आने की कोशिश कर रहा है। और अगर डेली का टाइम फ्रेम भी देखोगे तो एक चॉपी मार्केट था, एक ब्रेकआउट किया है, और अभी मार्केट अभी उसके अंदर आपको एक और एक बार एंट्री भी दे चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये पोजिशनल हमारा ट्रेड रहेगा, तो ये ट्रेड बन रहा है हमारा मंथली के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड वन, सबसे पहले हम देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद देखते हैं डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी ये जो भी पिछला रेजिस्टेंस था, ये एक हम सपोर्ट मान के चलेंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया है, तो अभी ये सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा। अभी हम क्या करेंगे, एक तो 280 रुपीज़ में भी बाय कर सकते हैं, और सेकेंड वन बात कि अगर हमें 280 में नहीं बाय करना है, तो यहाँ पर आने के मतलब ये अगर छोटा सा बाउंस करता है प्राइस, यानी कि इस लेवल पे आने की कोशिश करता है इस लेवल पे, तो अब यहाँ पे अगर हम आता है प्राइस, तो ये जोन जो है 271 272.50 पैसा, उस लेवल पे आने के बाद छोटा सा बुलिश कैंडलस्टिक देखेंगे और उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। या फिर ये जो भी प्राइस दिख रहा है अभी 280, तो उस 280 की प्राइस के भी हम बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, ये जो भी वीकली का टाइम फ्रेम है, उस वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो भी बुलिश कैंडलस्टिक है, ठीक है, तो इस बुलिश कैंडलस्टिक का लो का, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 253। हमारा पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड नहीं है, ठीक है। स्विंग यानी कि हम डेली का और आवरली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, लेकिन वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर हम यूज़ करते हैं पोजिशनल ट्रेड। तो पोजिशनल ट्रेड होगा आपका 1 महीने का, 2 महीने का, या फिर अभी मैं आपको एक टारगेट बता सकता हूँ,
और उसके ऊपर अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो हमारा पोजीशन हम यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मंथली का टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे और देखेंगे आप लेवल क्या निकल के आ रहे हैं टारगेट्स के। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर ये लेवल, ठीक है, 322 रुपीज़ का यहाँ पर एक लेवल आ रहा है, और एक जो टॉप है इस टॉप का एक लेवल निकल के आ रहा है, जिस टॉप के ऊपर हमने यहाँ पर क्या किया, सेल करने वाले। ठीक है, हमारा पोजीशन सेल करने वाले। तो करंट मार्केट प्राइस चलो 280, तो हमें अभी फर्स्ट टारगेट अचीव होने के लिए कितना पॉइंट्स बाकी है, या फिर हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं इसके अंदर। अभी यहाँ पर बाकी है 40 पॉइंट्स, यानी कि लगभग 14.46% का हमें यहाँ पर गेन मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा साइन है, तो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा आईटीसी का डीप एनालिसिस। अगर आपको इस आईटीसी के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस कमेंट में लिखो। अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। मैं आपको और भी और डिटेल बता सकता हूँ इसके अंदर क्या कंसेप्ट से हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको हाई एंड लो लगा के दिखाऊंगा, तो वो भी बॉलिंजर बैंड का जो बॉलिंजर बैंड प्लस मैजिकल बैंड जो है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। 13 EMA के ऊपर भी है, वॉल्यूम भी ग्रेट है। इट्स अ वेरी वेरी गुड फॉर पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, सेकेंड, अभी मैंने आपको आईटीसी बताया, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मैरिको एक शेयर है जिसके अंदर आपको भी एक पोजिशनल ट्रेड मिलेगा। ठीक है, मंथली सेक्टर कौन सा है, एफएमसीजी, कंपनी कौन सी है, एफएमसीजी कंपनी है। तो एक मैरिको, अभी मैरिको के अंदर देखने में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वीकली, मंथली और डेली के ऊपर तीनों के तीनों ऊपर है, यानी कि अच्छा साइन है, बाई कर सकते हैं। तो अभी मैरिको लिमिटेड मंथली अबाउट 60, वीकली बिलो 40, बट जो वोलेटिलिटी है वो अभी ओपन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, वोलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर की वो अभी यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ जो आपको एक मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, जब 20 मूविंग एवरेज को कोई प्राइस ब्रेक करता है एंड वो सपोर्ट लेता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, जिस तरीके से इस कैंडलस्टिक ने लिया है, तो वो एक बाउंस बैक करने का साइन होता है। बाउंस बैक करने का साइन होता है। तो अब हम वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, तो ये आपको एक 50 के ठीक है, RSI 50 के ऊपर सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली का टाइम फ्रेम आल्सो टेकिंग 20 मूविंग एवरेज। ओके, 20 मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगा। ठीक है, पहले मैं ये सब कुछ कचरा हटा देता हूँ, आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, टॉप पकड़ा मैंने, ये वाला टॉप पकड़ा, यहाँ पे ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, जिसने भी यहाँ पर अभी क्या पहले ब्रेकआउट किया, फेल किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करके ये बेरिश कैंडल ने सपोर्ट लेकर अभी खड़ा हुआ है। सो अगेन वेरी गुड साइन फॉर मैरिको। ठीक है, डेली, वीकली और मंथली। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था जिस तरीके से बॉलिंजर बैंड, तो ये बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी बैंड है, और एक तरीके से जिस लेवल पे ये जो हुआ था, ठीक है, इस लेवल पे क्या हुआ था, प्राइस नीचे था, ऊपर आया, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज ने जो RSI है वो 60 को ब्रेकआउट किया, और ये बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो वही सेम सिस्टम इसके अंदर भी हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस सपोर्ट, 20 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट प्लस सपोर्ट। एंड अभी इसके अंदर, अभी तक इसके अंदर हमें एंट्री पॉइंट तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये एंट्री सिग्नल हमें देगा, और जब देगा तो हम उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। नाउ अभी बात आती है कहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो ये जो भी लेवल है, अभी मैंने आपको ड्रॉ किया 537.15, ओके, 537.15,
इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा कैंडल स्टिक तो हम बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बात करनी है कि अरे ये अभी तो 528.55 रुपीज़ में अगर ये प्राइस मिल रहा है तो हम यहाँ पर बाय कर देते हैं, नहीं। ये ऐसा अगर करोगे, क्या गारंटी है कि यहाँ पे भी मैरिको जिस तरीके से आईटीसी चल रहा है वैसे मैरिको भी चलेगा, नहीं हो सकता। इसलिए कई बार यहाँ से प्राइस रिटर्न भी हो सकता है। इससे अच्छा ये है कि आप जब ये क्रॉस करेगा ऑटोमेटेड आपको देखने को मिलेगा कि जो RSI है वो 60 को क्रॉस करेगा विथ वॉल्यूम, तो आपको और एक बार उसके अंदर पावर मिल जाएगी बाइंग करने के लिए, और यहाँ से और एक बार ये शूट अप करेगा प्राइस, ठीक है। तो वीकली, मंथली वेरी वेरी पॉजिटिव, और मंथली का टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को वो हैमर बना रहा है, बहुत अच्छा साइन है। और टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ये टॉप, ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो भी प्रीवियस टॉप था उस टॉप के ऊपर यहाँ पे हम टारगेट लगाकर चल सकते हैं, ठीक है। बाय कब करना है, जब इसके ऊपर आ जाएगा। आपको मैं ये सारे चार्ट्स हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है ट्रेंड फॉलोइंग सीक्रेट बोल के, एंड दिस इज ऑल्सो फॉलो ट्रेंड फॉलोइंग, बिकॉज ट्रेंड जो है हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम, पॉजिटिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो उसको ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना हम, तो वो ट्रेंड को फॉलो करने वाले का ग्रुप जो है वो फेसबुक के ऊपर मेरा बनाया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारे के सारे मैं आपको चार्ट्स उसके अंदर पोस्ट करने वाला हूँ, और वहाँ से आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। आप आपका खुद का एनालिसिस लगाओ, अगर आप और कुछ इंडिकेटर लगाते हो और कुछ प्राइस एक्शन लगाते हो वो लगा कर देखो, अगर आपके अंदर भी बैठ रहा है तो एब्सोल्युटली ये अपॉर्चुनिटी है हमें बाइंग करने के लिए। और टारगेट की बात अगर करते हैं तो मैरिको के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर 62.95 पैसे हमें मिल सकता है जब हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और परसेंटेज वाइज की बात करें तो 11.68% पे हमें यहाँ पर गेन मिल सकता है। सो आई होप गाइज आप सारे लोगों को आपको ये सब एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप और एक बार इसको रिपीट करके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा और सेल नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे पर्सनली कॉल करके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर माई एनालिसिस, और आपका टाइम यहाँ पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।